और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहाँ तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहाँ पहुंचाया आपको। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर मालूम था दाता को कि इसके प्रारब्ध में एक भयंकर दुख है, इसको सभा में निवस्त्र किया जाएगा। तो क्या लीला की, 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। एक वहां पर एक साधु बनकर आए भगवान, ब्लाइंड, अंधे, और एक लंगोट स्तन पे, ओनली एक पर्दे पे कोपीन थी। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि वो भगवान ना समझकर एक साधु समझो आप, क्योंकि दास का तो दृष्टि खोल रखी दाता ने, कौन थे तो दास को पता है, लेकिन इस कथा के आधार से ऐसे सुनाएंगे, अधिकारी को दान दिया कैसे फलता है। अब वो परमात्मा जैसे साधु थे अंधे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई। जहां लड़कियों का जो घाट था उससे 50-100 फुट दूरी पे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल बह के जा रहा था उस साइड में स्नान करने लगे। थोड़े से जल में घुसे, ऐसे स्नान करने लगे। इतने में क्या देखा कि उसने हजारों लड़कियां आ रही थी। तो सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है, लड़कियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, बोले बना रहा नहीं करती, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, बोलती हुई आ रही है, दूर तक आवाज जा रही है। तो साधु ने सोचा कि भी ये कोई यहाँ पर लेडीज घाट है, लड़कियां स्नान के लिए आ रही, जब इधर आ रही है तो दरिया की तरफ तो स्नान न करना होंगी, वह अवश्य यहाँ कोई घाट भी होगा। तो उसने सोचा अब बहुत गलत हो गया, मैं तो कोपिन में हूं, ऐसे बाहर निकलना भी शर्म की बात है, मैं अंदर घुस जाता हूं थोड़ी देर जल में और लड़कियां नहा धोकर जा लेंगी, फिर निकलूंगा। अब वो इतने पानी में चले गए, आगे को नहर में, दरिया में। अब उधर से लड़की जब आई पहुंची तो द्रौपदी कहते हैं साधु दर्शन राम का, और मुख पे बसे सुहाग, दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहिगड़ी बाकी का समय बर्बाद। अब भगत के लिए संत एक बहुत ही आकर्षण का कारण बनता है। लड़की ने देखा महात्मा है, उसने देखा ये स्नान कर रहे हैं, हम भी स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर साधु से बात करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, आज तो बड़े भाग जागे। ये सोचकर वो स्नान करने लगी सारी की सारी। आज 1 घंटा में स्नान करके वो बाहर निकली तो उसने देखा कि महात्मा स्नान नहीं करा। स्नान करके वो अपनी साड़ी ठाई उसने बांधने के लिए, पेटीकोट पहन के, तो उसने देखा कि महात्मा तो स्नान नहीं कर रहा, ये तो कुछ वस्तु खोज रहा है। वो ये सोच रहा था कोई कपड़ा आ जा बड़े से साइज का, और उधर से वो स्नान करते करते उसकी कोपिन टूट गई, वो लंगोट भी हाथ से खिसक गया, बोधा होकर नी वस्त्र खड़े पानी में और गहरे चले गए, इतने सारे पानी के अंदर। अब वो ऐसे हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे, अब हो सकता है कोई आसपास आ जाए। लड़की ने सोचा महात्मा नहा नहीं रहे हैं, कोई और आपत्ति है इन पे। बाहर देखा कोई वस्त्र नहीं किनारे पर, अपनी दिव्य दृष्टि से लड़की ने देखा कि महात्मा तो निवस्त्र हो गए, शर्म के मारे नहीं आ रहे। अरे ये तो सारा दिन खड़े रहेंगे, यहाँ गलत जाएंगे शरीफ में, इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, रात को निकलेंगे रात को भी। तो लड़की ने कहते हैं पुणात्माओं, वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। अब लोभ करे, लालच करे तो ऐसा करे जैसा द्रौपदी ने किया। कैसे किया? अब राजा की लड़की थी, वो कितना कीमती साड़ी दे रही होगी, आइडिया लगा सकते हो आप। और उसके साथ नौकरानी थी, बांदियां भी थी, अन्य नगर की लड़कियां भी थी गरीब। अगर वो चाहती तो किसी भी एक बांदी नौकरानी को कह देती बेबे टुकड़ा डाल दे पाड़ के, वो साड़ी की साड़ी घेर देती। उसको पता था राजा की लड़की जाते ही 4 देगी मेरे को, और अच्छी देगी। लेकिन उसने इतना चांस भी उनको नहीं दिया। ये मालूम है कि मैं पुण्य करूंगा मुझे मिलेगा, ये करेगा इसको मिलेगा, मैं दान करूंगा मुझे मिलेगा,
अगर इसको कहूंगा कर दे तो वो तो उसको मिलेगा, मुझे क्या मिला, वो तो अच्छी बात है। तो उसने वो चांस, कहते लोभ लालच बेईमान ना करे तो ऐसा करे। तो उस लड़की ने अपनी, राजा की लड़की ने अपनी साड़ी में 8-9 इंच का कपड़ा पाड़ा बीच के चौड़ाई की साइड से और कोपिन टाइप का जल में बहा दिया। अब महात्मा लीला कर रहे थे, उसने दिखा नहीं था, साइड से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ा, फिर डाल दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों में। तीसरा, चौथा, 7-8 ऐसे। अब 2 ही कपड़े इतने हो जाते हैं, 1.5 फुट, 7-8 कितने हो गए, लगभग साड़ी सारी गई। अब लड़की ने सोचा काम भी नहीं बना, साड़ी तकरीबन खत्म हुई। एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसका एक लपेटा देकर एक और लीर पाड़ी टुकड़ा, और सोचा पिता के समान है, ये दुख में बहुत दुखी है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ शर्म की बात नहीं, धर्म का काम है। लड़की ने निकट जाकर, और ऐसे वो हाथ कर रहे थे, उसके आसपास वो कपड़े का टुकड़ा लकड़ी से कर दिया। महात्मा के हाथ लगा, हाथ लगते उसने 100 शुक्र भगवान का मनाया, हे परमात्मा बड़ी सुनी। अब उसने देखा कि भाई ऐसा कपड़ा नहीं, एक जन वैसे व्यर्थ फेंक दिया हो, कोई तो ढंग से सुनियोजित तरीके से कोई साड़ी तो पाड़ के बेटी ने दिया है। उस कपड़े को में से एक लकीर और पाड़ी, अपनी तागड़ी बनाई, बेल्ट, और फिर वो कोपिन बांध के, और उसने ये कहा कि हे बेटी, आज तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा, तूने गणा, बहुत गणा दे कपड़ा। साधु बोले सहज सुबह, जो साव ऐसो कर दे, 7 वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई हुई, अब उस राजा की लड़की ने एक साड़ी क्या कीमत रखी थी उसके लिए, लेकिन सुपात्र को और दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। अब जहर न ते स्वाभाविक फांक ले, से जान के खा ले तो काम कराई करेगा। ऐसे ही पुण्य को चाहे कैसे ही कर लो, आप सुपात्र के स्थान पर दिया हुआ वो आपको रंग लाए ही का लाए। अब क्या हुआ, द्रौपदी का ब्याह हो गया। आपको आगे सारी कहानी का पता है, आपने खूब पढ़ रखे। ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। बाकी केवल एक लोक वेद था जो आज तक हम सुना करते, कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ा दी, कृष्ण जी ने और ना बढ़ाई किसी की, तो ये निष्कर्ष नहीं था हमारे पास, तत्व नहीं था इस ज्ञान का, अध्यात्म का, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब उधर से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा दिया, इवन द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, हार गए। अब दुशासन को द्रौपदी ने एक दिन एक कुटु वचन बोला था। राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था जिसमें शीशे लगे हुए थे, और दुर्योधन जहां था आमंत्रित किया था भोजन पे, और वो शीशे से टकरा गया। द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वो देवर था, वह भाभी थी, मजाक कर दिया कि अंधा की संतान अंधी होती है। वो शीशा दिखा कोई ना दुर्योधन ने। अब यहां कहते हैं कि संत सजन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पक्का कलश एक धक दरार। अच्छी आत्मा होती है, कोई कटु वचन बोल भी दे, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जा तो फिर उसे हो जाएगा ना थोड़ी देर पीछे, वो दोष नहीं रखते, विरोध नहीं रखते, इसमें मार दूंगा काट दूंगा। और कहते हैं दुर्जन नीच व्यक्ति और पक्का कलश, कहते एक के धक्के में दरार हो जाए, वह दोबारा सेट नहीं होती, चाहे कितने यत्न कर लो। तो वो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो मन में दोष बना लिया था, बनाए लिया, प्रतिशोध लेकर ही रहते हैं। तो दुर्योधन ने यह बात खटकी कि इसको बताऊंगा मैं, अंधे की संतान अंधी होती है आंखों वाली। तो उस दिन उसने उसी उद्देश्य से द्रौपदी को कहा कि लाओ पकड़ के, अब वो हमारी होगी। और पूरी पंचायत वहां पर सभा बैठी, भीष्म पितामह जिसको दादा भीष्म कह के हमारा थूक सूख गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, और 101 कौरव बैठे थे, और एक वहां पर भगत बीज बैठा था युधिष्ठिर ना, वो विदुर जो उन कौरव और पांडवों का चाचा था। अब जब द्रौपदी को पकड़ कर लाए घसीट कर, दुर्योधन ने दुशासन से कहा अपने भाई से
कि इसको नंगी कर, साड़ी उतार इसकी और मेरी जांग पे बैठा दे। तो हम तो अंधे हैं, अंधों को क्या दिखे इसकी नग्नता। ये कहकर दुशासन खड़ा हुआ, भाई क्या आदेश तय। अब द्रौपदी ने यह सोचा था, जिस बांजी ने द्रौपदी को जाके कहा था नौकरानी ने कि द्रौपदी आज तेरे साथ बुरी बनेगी, तेरे को जुए में हरा दिया है और दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, मैं भागी आई हूं, देख ले कुछ बनता होता है और तेरे को नंगी करेगा। तो उसने पूछा कि वहां कौन कौन बैठे हैं? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और 5 पांडव बैठे, चाचा विदुर भी वही है। तो द्रौपदी ने कहा कि पागल, इसी पंचायत में नंगी कैसे करेंगे, इसे महापुरुष बैठे है, पागल। इतने में दुशासन पहुंच गया, उसने पकड़ कर ले गया। तब उसको सचमुच सच आया तो सारी बात बिगड़ गई। जब उसको ये कहा कि नंगी कर, तो पहले तो उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने नीचे गर्दन कर ली। द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मेरी रक्षा करो, वो भी नहीं ध्यान दिया, मुंह फेर लिया। कर्ण की तरफ कहा, फिर अपने 5 पांडव की तरफ देखा, उनने भी नीचे गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। अपने आत्माओं उस समय यो विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि क्या कर रहे हो नकम्मो, ये पांडवों की बहू, तो आपकी क्या हुई, बाहर के लोग क्या कहेंगे, कुछ आंख खोलो, अपनी इज्जत पर उतार रहे हो तुम। कहते विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, जहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। थरा गजब हुई। ऐसे समय वो पंचायत, ऐसा महापुरुष भीष्म पितामह ऐसा सूरवीर था, अगर अकेला खड़ा होकर नु कह दे खबरदार इस लड़की के साड़ी का हाथ लगाने कम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी, वो हाथ भी कर दो उस बेटी की तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खा के। अब वो सभा में बैठे हैं तीनों, ऐसे द्रोणाचार्य थे, इतने सूरवीर थे, ऐसे कर्ण थे, और तीनों एक सुर में बोल दें तो उनके कलेजे फट जा कौरवों के। लेकिन ये सूक्ष्म वेद में कबीर साहब परमात्मा बताना चाहते हैं, जो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया है, कि वहां पर एक था व्यक्ति जो इंसान भी कहा जा सकता और भगत भी था। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाईचारा है, एक कुल एक परिवार है। तो दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू तो हमेशा इन पांडवों की तरफ बोला है, तो इनका चमचा है। जब उसने ऐसा कहा, उस समय जब अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया, एक लड़के ने दादा बड़ा बैठा देखे, भीष्म पितामह और योग्य था सब कुछ करने को, और वो हंसा इस बात से, मुस्कुराने लगे तीनों, भीष्म द्रोण और कर्ण। कहते मुख विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो बांदी से पैदा हुआ है तो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए तेरे अंदर तो ये हीन भावना है। तू तो है बांदी का जाया, वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये शब्द पंचायत में एक बालक अपने चाचा पर हाथ उठा रहा है और दादा हंसे है, तो किस आदमी होगा विचार कर लो। और फिर गुरुजी बैठे, उन तीनों ने खड़ा हो कह देना चाहिए था, खबरदार आज के बाद तुमने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, कब शर्म नहीं आती तुझे? और वो हंस रहे हैं बैठे बैठे। कहते भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्मा विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया, और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे वह? कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, ना उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान, जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा, ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, मानने ना मानना फिर दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठ कर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रांड माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में
इन्होंने कही ना आडी तीछी, तात